क्या लिखा है? लालच मत करना। लालच के बारे में ना 10 आज्ञा में से एक आज्ञा क्या है? तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी के स्त्री का लालच करना, और ना किसी दास दासी बैल गधे है, और ना लास्ट में क्या लिखा है? ना किसी की वस्तु की लालच करना। किसी भी चीज की लालच ये प्रभु ने क्यों आज्ञा दिया था? हमारे भलाई के लिए। एक जगह वचन में लिखा है लालच क्या होता है? पाप को पैदा करता है। पता है आपको? लालच पाप को पैदा करता है। पाप को पैदा करता है। लालच होगा तो पाप भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा 10 आज्ञा में से एक आज्ञा दे, तू लालच करोगे पाप होगा। पाप से क्या होता है? मृत्यु। पाप के बाद क्या होता है? लोग मर जाएंगे, पाप में मर जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि ना लालच करोगे और ना पाप आएगा, और ना तुम मृत्यु को देखोगे। कौन सी मृत्यु? नरक में जाने वाले। हालेलुया, हालेलुया। पाप जो है ना आपकी जिंदगी क्या, लालच जो है पाप प्रतिरूप है एक तरह से। ये क्या करेगा ना, आपकी जिंदगी को खराब कर देगा। क्या कर देगा? यहाँ पर लिखा है किसी स्त्री का भी लालच मत करना। लिखा था ना किसी स्त्री का, ना किसी घर का लालच। स्त्री और घर का लालच माना किया है परमेश्वर ने कि उसकी स्त्री सुंदर है, उसका घर सुंदर है, उसके पास तो बहुत धन है, हमारे पास नहीं है, मैं भी क्या करूँगा? धन कमाऊँगा, मैं भी एक क्या है सुंदर स्त्री से क्या है शादी करूँगा। तो सुंदरता के चक्कर में क्या होता है ना, जीवन बर्बाद हो जाता है। समझ गए? प्रभु भी कहता है कि सुंदर के पीछे मत भागो, उसने सुंदर घर बनाया है, मैं भी बनाऊँगा। लालच नहीं करना। हालेलुया। ये हमारे लिए परमेश्वर ने पहले क्या करता है? एक वार्निंग देता है। जब उसको बात को हम नहीं मानेंगे तो हमारे जीवन में क्या आएगा? मृत्यु आएगा, पाप आएगा। एक क्या लिखा है कि पाप क्या होता है? पहले गर्भ में जाता है। पहले तो छोटा था, फिर गर्भ में गया तो उसको क्या मिल गए? खाना भोजन सब मिल गया, तो वो क्या होगा? फलवंत होगा, बढ़ेगा। और जब पाप बड़ा हो जाता है तो फटेगा और मृत्यु को जन्म देता है। हालेलुया। इसलिए लालच नहीं करना। यहाँ पर एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम है बिलाम। क्या नाम है उसका? निकालो 22 अध्याय। बोला था ना 22 अध्याय। देखो बिलाम के जीवन से हमें भी सीखना चाहिए। हालेलुया। बिलाम के बारे में देखो क्या लिखा है 1 से। तब इस्राएलियों ने कूच करके रोहित के पास यरदन नदी के इस बार मोआब में अराबा में डेरे खड़े किए। देखो तब इजराइलियों ने कूच करके इरवे के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। और सिपोर के पुत्र बालक ने देखा कि इजराइल ने अमोरियों से क्या क्या किया है। ये मोआब या जानकर कि इस्राएली बहुत है, हाँ, लोगों से अत्यंत डर गया। यहाँ तक कि मोआब इजराइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। चलो पढ़ रहे हो तो आप इसको माइक पे लगाओ, जिससे क्या है आपका व्यवहार सही से जेब में नहीं होता। हाँ क्या लिखा है? डर गया। तब क्या आगे क्या हुआ? तब मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ, अत्यंत व्याकुल हो गया। तब मोआबियों ने बिन्यामीनी पुरानियों से कहा अब वह दल हमारे चारों ओर से सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। बैल खेत को घास को चट जाता है। उस समय सिपोर का पुत्र बलाक मोआब का राजा था। और इसने पतोर नगर को जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी। वहाँ बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए सुन एक दल मिस्र देश से निकल आया है और भूमि उनके ढक गई है। भूमि उसके कारण ढक गई है। और वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए और उन लोगों को मेरे नियमित साप दे क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि वह उन पर जयवंत हो। ध्यान से पढ़िए ना, उसको जेब में लगा लीजिए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, पढ़िए।
तब संभव है कि वह उन पर जयवंत हो। फिर वो पढ़ रहे हैं, आपके वचन में वो लग गया, हाँ वो लिखा है, हम लिखा है। हाँ, संभव है कि हम उन पर जयवंत हो ये संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब उनको अपने देश से मार कर निकाल दें, और हम सब उनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता वो है, धन्य होता है। जिसको तू श्राप देता और है जिसे तू श्राप वह देता है, श्रापित होता वो है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? श्रापित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसको तू आशीर्वाद देता है वो श्रापित। देखो, आशीर्वाद देगा तो श्रापित हो जाएगा, वो आशीष पाएगा, आशीर्वाद पाएगा। जिन्हें तू श्राप देगा वो श्रापित, जिन्हें आशीष देता है, जिन्हें आशीर्वाद देता है वो क्या हो जाता है? धन्य होता है। यहाँ पर घटना इस प्रकार से था कि मिस्र से परमेश्वर ने जो गुलाम थे इजरायली लोग, जो परमेश्वर को मानते थे, परंतु एक गलती के वजह से क्या है, वो श्राप में चले गए और 400 साल के लिए। और 400 साल के बाद उनको परमेश्वर वहाँ से निकाल के लेके आ रहा था, और परमेश्वर ने कहा था 400 साल तुम गुलामी करोगे, उसके बाद मैं तुम्हें वहाँ से निकाल के लाऊंगा। देखो, गलती करेंगे तो उसकी सज़ा हमें मिलेगी, समझिए। आप गलती करोगे तो सज़ा मिलेगी, परंतु उसके बाद क्या है, परमेश्वर आशीष भी देगा, इतना ध्यान रखना। एक बाइबल में एक घटना घटी है। यीशु मसीह जब क्रूस पर चल रहा था तो वहाँ पर 2 डाकू क्रूस पर चढ़ाए गए थे। एक डाकू ने क्या किया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और कहा, हे प्रभु, जब तू आएगा तो मुझे स्मरण रखना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सोचो, यीशु मसीह ये भी कह सकता था, ठीक है तूने विश्वास कर लिया ना, हाथ जोड़ लिया, माफी मांग लिया, कोई बात नहीं, एक काम करो, मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ और तुझे मैं तुम्हारा क्या है क्रूस पे से नीचे उतार देता हूँ, तो जा अपनी ज़िंदगी जीना, फिर मरने के बाद मेरे पास आ। परंतु ऐसा यीशु मसीह ने नहीं किया। ऐसा कर सकता था पर किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो कर्म किया था उसने, उसका भुगतान तो उसको करना ही था। तो जो हम करते हैं ना, उसका भुगतान करना पड़ेगा, परंतु जब माफ़ी मांग लेंगे तो परमेश्वर माफ़ कर देगा। समझ गए आप? तो इन इजरायलियों के साथ ऐसा ही हुआ था। जब परमेश्वर वहाँ से निकाल के ला रहा था तो ये इरवे के निकट क्या है, डेरे डाला था। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो वहाँ का जो राजा था ना, उसका कर्तव्य था, क्या कर्तव्य था, ये जो राजा था इसका कर्तव्य था कि उनको अपने क्या है देश में से होके जाने दे, रोटी पानी लेकर इसको क्या है उनको कुछ खाने के लिए देता। परंतु ये क्या किया, उनसे लड़ाई छेड़ दिया, बिना माने मतलब की लड़ाई छेड़ दिया। हाँ, राजा ने अब ये देखा कि डर गया, ये डर गया, जीत नहीं पाएगा उनसे, क्योंकि वो बहुत है। ये क्या रोटी ताकत से लेके जाता तो क्या होता, पहले भी क्या है वो दूसरा राजा इसको दोस्त बनाए थे, इसको भी बना देते। परंतु ये बात की बात है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस राजा ने क्या किया, इसको बुलाया बिलाम को। बिलाम के अंदर एक खूबी थी, जिसके लिए आशीष मांगता वो आशीषित हो जाता था, और जिसके लिए शराब मांगता था वो शराबित हो जाता था। जैसे आज वो सब करते हैं, जादू टोना वाले लोग करते हैं, वैसे ये भी था। ये परमेश्वर के नाम से करता था, परंतु गलती ये थी कि शराब भी देता था। तो शराब देने वाला परमेश्वर माना गया है, शराब देने वाला मत बनो। हालेलुया, हालेलुया। और राजा ने इसके पास कहला भेजवाया। क्या लिखा है यहाँ पर 7 में, तब मुआबी और मिद्यानी पुरानी भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बलाक की बातें कह सुनाई। क्या है, बलाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ यहीं टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। उन्हीं के अनुसार क्या है, मैं तुमको उत्तर दूंगा। आगे, तब मुआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? तेरे पास ये जो पुरुष आए हैं कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर को उत्तर देकर कहा, सिपोर के पुत्र मुआब के राजा बलाक ने मेरे पास यह काला भेजा है। सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उसको बरबस निकाल सकूंगा।
परमेश्वर ने बिलाम से कहा, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू उनके संग मत जा, तू उनके संग मत जा, उन लोगों को साप मत दे, श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। वो आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास नहीं वचन नहीं मिलेगा, जिनको वचन नहीं मिला निकाल के दे उनको। और यहाँ पे पेज नंबर भी लिखा है, वहाँ से देखिए। हाँ नो, और आपने अपनी बाइबल को पढ़ो। ये पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि खाली सुनने वाले बनो, आपने खुद बाइबल पढ़ो। क्या लिखा है आगे, क्या हो गया, आगे क्या हुआ, थोड़ा पढ़ के खत्म। हाँ पढ़े आगे। भोर को बिलाम ने उठकर बलाक के हाकिमों से कहा, भोर को बिलाम ने उठकर बलाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, तुम अपने देश को चला जाओ, क्योंकि हवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। ये हवा मुझे जाने को तुम्हारे साथ आज्ञा नहीं देता। तब मुआबी हाकिम चले गए, तब वो लोग चले गए। हाँ, और बलाक के पास जाकर कहा, हाँ, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। हमारे साथ आने से मना किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसने क्या है, परमेश्वर से पूछा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। क्यों? क्यों? ये जो अधिकारी आए थे इसको लेने के लिए, परमेश्वर क्या किया, पहले तो इसने पूछा परमेश्वर से कि राजा ने मुझे बुलाया है, जाऊं या नहीं जाऊं। तो परमेश्वर ने क्या कर दिया है, यहाँ पर मना कर दिया, नहीं जाना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इनको क्या कर दिया, माना कर दिया है। बाइबल ले लो ना, यहाँ पर बाइबल है नहीं, एक ही में पढ़ लो। बाइबल ले लेगा, बाइबल ले लो, फिर यहीं पर रख देना, देखना मोबाइल मत गिरे। चलो ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, एक बार जब परमेश्वर माना कर देता है तो बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या हुआ, जब परमेश्वर ने इसको माना कर दिया तो ये दास सुबह में क्या किया कि परमेश्वर ने मुझे माना कर दिया, इसलिए मैं तुम लोग के साथ नहीं जा सकता। तो वो लोग क्या है, अपने घर चले गए। कौन आए थे? बड़े बड़े अधिकारी आए थे, जैसे SHO होता है और बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, वो लोग आए थे इसको लेने के लिए। परंतु यहाँ पर जब परमेश्वर ने माना किया तो क्या हो गया, माना कर दिया, इसने भी वापस चले गए, माना कर दिया। फिर दूसरी बार राजा ने इन लोगों को भेजा, दूसरे बड़े बड़े अधिकारियों के, आपकी बार उससे भी बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा और कहा, देखो क्या लिखा है इस पर बलाक ने फिर भोर को बिलाम ने 15 से पढ़े। हाँ, इस पर बलाक ने फिर एक और हाकिम में भेजे जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे, पहले प्रतिष्ठित थे और गिनती में अधिक थे। हाँ, उन्होंने बिलाम के सुनो ध्यान से, जब बोलते हैं ना तो बीच में रुक जा करो। क्या लिखा है, पहले से प्रतिष्ठित, बड़े नामी थे। पहले तो छोटे छोटे अधिकारियों को भेजा था, मतलब इतना छोटे भी नहीं थे, वो भी थे, परंतु आपके बाद उनसे भी बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा जो नामी अधिकारी थे। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है, उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिपोर का पुत्र बलाक यहोवा कहता है, हाँ यहोवा कहता है, यहाँ पर यूं कहता है, हाँ, मेरे पास आने से किसी कारण माना मत कर, हाँ, क्योंकि मैं नीचे तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे नियमित साफ दे। मेरे नियमित साफ दे। आगे क्या लिखा है, बिलाम ने बलाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, बिलाम ने उन कर्मचारियों को उत्तर देकर कहा, हाँ, चाहे बलाक अपने घर को राजा जो बलाक था अपने घर को सोने चांदी से भी भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता, मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। और इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं ठीक रहो, यहीं ठीक रहो। बस यहाँ पर हालेलुया। देखो कितना अपने आप को दिखा रहा है कि इसके जैसा तो कोई दास ही नहीं है, इसके तरफ तो कोई परमेश्वर पर विश्वास करने वाला है नहीं। क्या कह रहा है, अगर राजा अपने घर को सोने चांदी से भी भर दे सोने चांदी से भी भर दे
तो भी मैं परमेश्वर का आज्ञा को टाल नहीं सकता, ना तो बढ़ा सकता है नहीं घटा सकता हूँ। तो भी यहाँ पर लिखा है तो भी का मतलब क्या होता है? नहीं, तो भी का मतलब होता है क्या है ना? तो भी था, ऐसे था। तो भी लिखा है, हाँ, इसलिए अब तुम एक जगह तो भी का मतलब होता है बीच में एक आ जाता है क्वेश्चन मार्क, मतलब रुक जाओ कुछ मेरी बात सलाह मान लो, ऐसा ही होता है ना। क्या कह रहा है? आज रात रुको और मैं परमेश्वर से फिर पूछूंगा। क्या करूँगा? एक बार पूछा था, परमेश्वर ने मना कर लिया। आपकी बात देखा कि बड़े बड़े अधिकारी आए, अधिकारी को तो गोली मारो। यहाँ पर क्या लिखा है? नहीं, सोना चांदी नहीं। राजा ने पहले ही कहा था कि मैं तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, मतलब बहुत कुछ उसको मिलेगा, बहुत कुछ धन मिलेगा। बोला क्या है? ये मत समझना कि तुम मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें ऐसे ही भेज दूंगा, नहीं, तेरी बड़ी नाम करूंगा, है ना? एक तरह से नाम ही होता ना, नाम करूंगा। तो यहाँ पर बात आ गई लालच। तो सुनो, शैतान जब आएगा ना तो ऐसे नहीं आएगा। शैतान जब आएगा ऐसे नहीं आएगा। वो क्या करेगा? ये लेके आएगा लेकिन वाली बातें, लालच। आपको शैतान जब भरमाने आएगा ना तो ऐसे तो खाली हाथ थोड़ी आएगा। वो खाली हाथ भरमाने के लिए नहीं आएगा, कुछ ना कुछ अपने साथ लेके आएगा। इसके साथ भी लेके आया था। पिछले बार तो ऐसे बुलाया था, आ जाओ, मना कर दिया। आपके बाद धन की बात आ गई तो यहाँ पर धन मिल रहा है। एक काम करो, रुको, मैं फिर पूछता हूँ, मैं फिर पूछता हूँ कि आपके बाद परमेश्वर क्या करे। क्या पता परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दिया। क्या लिखा है यहाँ पर? इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो, ताकि मैं जान लो कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। यहोवा मुझे क्या कहता है? परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। हालेलुया। पता है, ये लालच के कारण, जो लालच था इसके मन में, इसके कारण परमेश्वर दुखी हो गया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ठीक है जाओ, परंतु जो मैं बातें कहूँगा वही काम को क्या करना है तुझे, उनको बताना है। हालेलुया, उनको बताना है। परंतु यहाँ पर परमेश्वर की कुछ और ही प्लान थी। कहते ना, लाद के देवता बात से नहीं मानते। तो इसका भी आदत ऐसे ही था। जब तक ठोकर नहीं लगेगी, जब तक आंखें नहीं खुलेगी, जब तक पैर हाथ नहीं टूटेगा, जब तक जीवन में, जब तक लोग हॉस्पिटल में नहीं पहुंच जाते हैं ना, तब आंखें खुलती है। क्या खुलती है? पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं जीना चाहता हूँ। जब जीने के समय था तो किसके पीछे भाग रहे थे? यीशु कौन है? मरने के समय विश्वास कर लेंगे, मरने के समय जीवन पवित्र कर लेंगे। अभी करने के जब लाठी लेके चलने लगते हैं ना, हाथ ऐसे कंपने लगता है, तो घर में प्रार्थना स्टार्ट करवा देते हैं। जिंदगी भर कमाए और उसको बैठ के खाएंगे। तो इसके भी जीवन ऐसे ही था। इसका भी जीवन, जब तक इसको आँख, परमेश्वर इनको मारा नहीं नो, जब तक इसकी आंखें नहीं खुला। देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, लालच पाप को जन्म देती है, और जन्म जब उसका होगा तो मृत्यु को। लालच से क्या होता है? पाप से क्या होता है? मृत्यु को जन्म देती है। ये लालच के ऊपर ये हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके ऊपर? बिलाम के जीवन से सीख रहे हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं जाओ, अब परमेश्वर कहते हैं जाओ, और परमेश्वर क्या प्रॉब्लम लेके आ गया इसके जीवन में? क्यों लेके आ गया पता है? जब परमेश्वर आपके जीवन से थक जाता है ना, तब परमेश्वर छोड़ देता है। अपने समाज के सहारा लो, जो करना है करो। इसका भी जीवन ऐसे ही हो गया था। यहाँ देखो कैसे परमेश्वर इसको सुधार रहा है। क्या लिखा है 21 से? तब बिलाम भोर को उठा
तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी और अपनी बांधकर गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों को संग मोआबी चल पड़ा हाकिमों के साथ चल पड़ा। हालेलुया। और उसके जाने के कारण और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़का परमेश्वर का उठा कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने और के लिए यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वो अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा अपनी गदही पर था सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके दो और सेवक भी थे। उसके संग दो सेवक थे। सुनो, यहाँ पर भेजा किसने था? परमेश्वर ने ना। फिर परमेश्वर क्यों क्रोधित हो गया? लालच पड़ गया ना उसके। हाँ? मना कर रहा था ना, करेगा दीदी करेगा। उसमें लालच में आ गया, सोने चांदी के बजाय और कुछ मिलेगा, है ना? लालच के वजह से क्रोधित हो गया, तो वहाँ पे भी तो मना कर सकता था। इसके अंदर कुछ देखा होगा परमेश्वर, ये ऐसे ही क्रोधित नहीं हो गया। पहले तो वो ऐसे आगे बन करके उदास होकर प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर ये लोग आए हैं, जाएं कि ना जाए। कह ठीक है जाओ। सुबह में जब परमेश्वर देखा ना तो इसका चेहरा ही खिल गया था, स्वामी क्या क्या इसलिए परमेश्वर क्रोधित हो गया है। अब तो सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, बड़ा नाम हो जाएगा। रो रो के प्रार्थना कर रहा था, सुबह में देखा कि हंस रहा है। किसके लिए हंस रहा है? सोने चांदी के लिए। हाँ, एकदम सुबह ही उठ गया, तड़के एकदम घोड़े के सवार। घोड़ा था ना यहाँ पर? गदही गधा था। गदही थे। हाँ, गधा। ठीक है, अगर मेरे से कभी उल्टा भी शब्द समझ लिया है ना, ये पास्टर लोगों से भी गलती हो जाता है ना। तो गदही को क्या किया? नहाया धोवाया, एकदम साफ सुथरा, एकदम पहनाया कपड़े लतले। पहले लोग गदही को भी क्या है, काटी को बांध देते सब सवारी करने के लिए। एकदम दो सेवकों को भी लिया, एकदम खुश होकर चल दिया। ये सारी बातें देखा ना, परमेश्वर हो गया क्रोध। किसको शराब देने के लिए जाता था? बलाक। मतलब ये भी परमेश्वर का जन है, वो भी परमेश्वर के जन लोग हैं, और शराब किसको देने जा रहे हैं? परमेश्वर के लोगों को। किसको शराब देने के लिए? और ऊपर से इतना खुश भी हो रहा है। क्या हो रहा है? रात की प्रार्थना में तो नींद आ रही थी, और सुबह जब पता चला चलो आज तो काम पे जाना है, 1000 रुपये कमाएंगे, एकदम चेहरा खिल गया। कौन आया? और जी हमारे ठेका ले लो। कब आगे करना है? संडे को करना है। संडे को बिल्कुल आ जाएंगे, हमारे पास समय है संडे को। एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा संडे को? तो इसका भी चेहरा ऐसे ही हो गया था, चेहरा खिल गया। संडे को अगर मान लो आपके पास ठेका आ गया, कितने? 5000 की। अरे आज संडे है, को बिल्कुल कर देंगे, एक ही संडे का तो बात है। जो 5000 खोने के लिए तैयार होते हैं ना, उनके लिए परमेश्वर लाखों रुपए रखता है। समझ गए? ये ध्यान रखना। ये इसके अंदर आया लालच। लालच के बाद जब सुना ना तो प्रार्थना कर रहा है एकदम उदास हो गए। परमेश्वर कह रहा है तो जाना चाहता तो ठीक है जा, परंतु जो मैं कहूँगा वही करना है। सुबह में देखा था इसका पूरा हुलिया ही बदल गया है। परमेश्वर हो गया क्रोध, और इसकी आंखें खोलने के लिए किसको भेज दिया? एक स्वर्गदूत को। किसको भेज दिया? अब उठना नहीं, सुबह एकदम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, चल जाएंगे। प्रार्थना करने के भी समय नहीं मिलता है, प्रार्थना करने के भी समय नहीं मिलता है। प्रभु डिप्टी जा रहा हूँ, एक्सीडेंट से बचाना, दुर्घटने से बचाना, ये भी समय नहीं मिलती है। बंदे स्टार्ट करेंगे, चल देंगे। ऐसे इसका भी हालत है, गाड़ी स्टार्ट किया, चल दिया। हालेलुया। इसके लिए गाड़ी है ना, गधे की सवारी करोगे तो गाड़ी तो है। आप गधे जितने हैं ना वो बाइक बन गए। आप गधे क्या रूप बदल लिए? बाइक की। बाइक में तो गधा हो गया। हाँ, कोई लदिया हो रहा है। बाइक गधा नहीं हुआ है, गधा बाइक हो गया। अब जानते हो बाइक गधा फिर दोबारा बन जाए, फिर गधा पे ऐसे सवारी करना पड़ेगा। पहले तो सवारी 5 किलोमीटर जाते हो ना आराम से बैठ के, गधे पे ऐसे जाओगे ना तो बोलेगा ये आरती मेरे को थोड़ा तेल लगा दे, आज गधे की सवारी क्या है। ठीक है, तो गधा की यही सवारी होती थी, समझ गए? जब दौड़ेंगे ना तो ऐसे ऐसे शरीर हिल के जाता है। अब तो 5 मिनट में पहुंच जाते हो ना 5 किलोमीटर, तो उसका 10 मिनट में तो लोग इतना रोड बढ़िया हो गया कि 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। देखो ये 4 लाइन कितना बढ़िया बन गया है, ये उसमें घुसोगे ना 10 मिनट में 5 किलोमीटर पहुंच जाओगे आप, इतना बढ़िया हो गया है। ओके ठीक है, इसको यहाँ पर है ना। तो इसके अंदर आगे लालच, इसलिए क्या है परमेश्वर क्रोधित हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई दिया। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। ठीक है,
यहाँ पर परमेश्वर का दूत आया है, यहाँ पर तलवार नहीं लिया है, लेकिन इनके पास एक शक्ति होती थी कि वो तलवार गायब भी कर सकते हैं और दोबारा ले भी सकते हैं। बहुत सारे इनके अंदर शक्तियाँ है। पर यहाँ पर पहले अभी तो दिखाई दिया, अब फिर क्या हुआ, बाद में इसके पास तलवार भी था। मेरे पास इतना फोटो नहीं था इसलिए नहीं लगाया। तो ये किसको दिखाई दिया? सबसे पहले गदही को, उस जानवर को दूत दिखाई दिया हाथ में तलवार लिए हुए। आगे क्या हुआ? तब बिलाम ने गदही को मारा कि अब वह मार्ग पर फिर जाओ। गदही को जो दिखाई दिया तो बिलाम ने मारा। उससे पहले पढ़ो ना आप। पहले 23 पढ़िए ना, 23। उस गदही को यहोवा का दूत, उस गदही को यहोवा का दूत नंगी तलवार लिए हाथ हुए में क्या है? नंगी तलवार लिए हुए दिखाई दिया। मार्ग में खड़ा दिखाई दिया। मार्ग में पढ़। दिखाई दिया, हाँ। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गदही गई। क्या है? मार्ग को छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा तब बिलाम ने गदही कि को मारा वह मार्ग पर फिर आ जाए। वो मार्ग पर फिर आ जाए। आगे तब यहोवा का दूत दाख तब की यहोवा का दूत दाग की बारियों के बीच बारियों के बीच गली में, गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार दोनों थी, ओर बारी के दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही यहोवा का दूत को गदही देख दीवार से ऐसी सट गई दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पाँव दीवार में दब गया। जो क्या बिलाम का जो क्या है, बिलाम का जो पैर था, पाँव था, वो दीवार तब से दब उसने गया। उसको फिर मारा। तब उसने उसको फिर मारा। और तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा एक हुआ, सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ न तो दाहिनी ओर हटने की जगह और ना थी तो दाहिनी ओर हटने की जगह था, और न बाईं ओर। ना बाईं ओर। हाँ वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए दिए बैठ गई। हाँ फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा हाँ। और उसने गदही को लाठी से मारा। बस बस बस, अभी इसको यहाँ पर है ना, समझ में आ रहा है ना स्टोरी सब लोग को? किसको नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपने अपनी बाइबल में पढ़ा होगा ना तो और अच्छे से समझ गए। आज हमारे समय आज भी रात की प्रार्थना करेंगे। कितने लोग काम पे जाना है आज? सब लोग पे जाना है, सब लोग काम पे जाना है। आज संडे है, छुट्टी नहीं है आज, किसी को नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं। मैं 3 दिन से क्या है प्रभु के काम कर रहा हूँ और 3 दिन से दुकान नहीं खोला। रात का ड्यूटी वाले हम ही होंगे, बाकी तो सब। तो हम लोग इतना कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, आप लोग भी हो। ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या हुआ, जब दूध दिखाई दिया, पहली बार दिखाई दिया तो मार्ग को छोड़कर कहाँ चली गई? खेत में। दूसरी बार दिखाई दिया तो दाग की बारी में चली गई, गली में। और तीसरी बार दिखाई दिया तो वहीं पर बैठ गई। ना तो इधर जाने का रास्ता था, ना इधर, ना पीछे भी आने का उतना जगह नहीं था, बिल्कुल सकड़ा मार्ग था, छोटा मार्ग था। और आगे कौन था? आगे कौन था? 100 दूध। ये पता है दूध को क्या आज्ञा मिली थी? इसको मारने के लिए। किसको मारने के लिए? और पता है क्यों भेजा था परमेश्वर ने? इसकी आंखें खोलने के लिए। क्यों आंखें खोलने के लिए? जो आदमी लालच में डूब सकता है और पैसे के लिए क्या है, शराब भी दे सकता है। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि शराब दे। और एक क्या है, डर के लिए, एक डर के कारण बनने के लिए परमेश्वर ने 100 दूतों को भेजा। इसलिए भेजा। अब ये चाहता भी नहीं कि शराब दूं, तो यहाँ पर तो धन दौलत मिली थी और वहाँ पर क्या देखा था? मृत्यु। क्या देखा था? 100 दूतों को नाश करने वाला 100 दूत था, ये काट देता है। अब ये डर इसके अंदर समा गया। ये डर, जब तक इसके अंदर डर नहीं आएगा ना, जब तक इसका जीवन नहीं सुधरेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो लालच में गिर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। पहले छोटा सा पाप किया, बड़ा पाप करने में रुकेगा नहीं, कर देगा। इसलिए परमेश्वर एक डर डालना चाहता है। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब गदही उसकी बैठ गई तब तो वो गुस्सा हो गया। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया। आगे क्या हुआ? तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, हाँ, मैंने तेरा क्या किया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तूने मुझे तीर मारा? तूने मेरे को 3 बार मारा। हाँ, आगे। बिलाम ने गदही से कहा, बिलाम से गदही ने क्या कहा? यह कि तूने मुझे
मुझसे नटखटी की। कि तूने मुझसे क्या की है, नटखटी मतलब मजाक की है। और यदि मेरे हाथ में तलवार होती हाँ, मेरे हाथ में आज तलवार भी होता, हाँ, तो मैं तुझे अभी मार डालता। और तुझे मार डालता। और गदही ने बिलाम से कहा, गदही ने क्या मैं तेरी वही गदही नहीं वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? से आज तक चढ़ता आया है। क्या मैं तुझसे कभी ऐसा क्या करती मैं तुझसे थी? कभी ऐसा की? हाँ, वह बोला नहीं। नहीं। हाँ, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में यहोवा का दूत उसको हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत किया। हालेलुया। देखो, जानवर भी बोल सकते हैं। जब परमेश्वर क्या किया, पहले जानवर को मुंह को खोल दिया और जानवर क्या की, अपनी सफाई देने लगी। हालेलुया, हालेलुया। ये जो, चलो जानवर तो गूंगे होते हैं, उनका उतने बोली की अनुमति है जो अपनी भाषा में क्या है कोई भी बात करे। अभी इंसान वाली भाषा बोल रही है। हालेलुया। जो भाषा क्या है बिलाम को समझे। अब यहाँ पर क्या है, बिलाम की आंखें खुल गया था। तो बिलाम क्या पहले अंधा था? हाँ, कोई अंधा व्यक्ति को देखे हो गाड़ी चलाते हुए? नहीं देखे हो ना। तो ये क्या है, गाड़ी चला रहा था, गधे की सवारी ऐसे ही कर रहा था। रंथ पे थोड़ी बैठा था, किस पे बैठा था? गधे पे। गधे की सवारी अंधे लोग करेंगे? हाँ, अंधे लोग अगर मान लो एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो जा सकते हैं, सवारी करके नहीं जा सकते। हाँ, एक दो बार गधे को मार के दिखा दोगे तो जा सकता है, क्योंकि गधे के ऊपर एक बार क्या कहता है ना, उसका मालिक एक बार गधे के ऊपर ईंट ला देंगे और उसको रास्ता दिखा देंगे कि यहाँ आके रुकना है। वो गधा को बीच में नहीं जाओगे ना तो भी वो क्या है, वो आएगा और वहीं पर जाएगा, आएगा जाएगा, उसको दोबारा रास्ता बताने की जरूरत नहीं। ये तो नए शहर में जा रहा था, नए देश में जा रहा था। कहाँ पर? नए देश में। जैसे यहाँ पर इंडिया से कहाँ जाना है? सऊदी अरब। तो कोई गधा देखा नहीं तो चल जाएगा अकेले? नहीं जा पाएगा। ये अंधा नहीं था, इसके अंदर आंखें थी, पर इसकी धन के चक्कर में इसका क्या आंखें बंद हो गया था। धन के चक्कर में उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चाहे लाखों लोग मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लाखों की भीड़ थी इजरायलियों को, इन्होंने कोई गलत भी नहीं किया। इसको क्या जा रहा है? श्राप देने का। किसके कारण? नाम के कारण बड़ी दक्षिणा मिलेगी, इसके कारण। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा था। परमेश्वर के दूत यहाँ पर आया, इसकी आंखें खोल दिया और आगे क्या हुआ सुनना पड़ना। आगे क्या हुआ? यहोवा के दूत ने उससे कहा, यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ। मैं ही आया हूँ। ये कौन आया है? स्वयं परमेश्वर का दूत आया है उसका विरोध करने के लिए। आगे, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। हालेलुया। और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। 3 बार मेरे रास्ते से हट गई। और यदि वह मेरे सामने से हट ना जाती, वो मेरे सामने से हट नहीं जाती, तो निसंदेह मैं अब तक तुझे, कोई शक नहीं था, निसंदेह मैं अब तक तुझे को मार ही डालता। हाँ, अब तक पहुंचा देता। कहाँ पर? कहाँ मार के पहुंचा देता? स्वर्ग में कैसे चला जाएगा? लालच करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। नरक के दर्शन अभी तो दिखा रहा है इसको, नरक में नहीं भेजा है। नरक में भी जाने वाला है, अभी कुछ दिन उसको जीने का मौका मिल रहा है, फिर नरक में जाएगा। आपको क्या लगता है पास्टर लोग झूठ बोलेंगे स्वर्ग में चले जाएंगे? ये पास्टर तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक बड़ा लीडर कह सकते हैं। एक बड़ा लीडर, बड़े बड़े विश्वासी, बड़े बड़े आजकल क्या है झूठ बोल रहे हैं। तो एक झूठ बोलने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। एक शराब देने वाला स्वर्ग में क्या जाएगा? गालियाँ देने के लिए, शराब देने के लिए जाएगा स्वर्ग में। ये दूत आया था, इसको स्वर्ग ले जाने के लिए थोड़ी आया था, नरक को पहुंचाने के लिए आया था इसको। आगे क्या लिखा है? आगे पढ़ो। परंतु उसको जीवित छोड़ देता। परंतु तुझे मार देता और उसको जीवित छोड़ देता। किसको जीवित छोड़ देता? गदही को। गदही को जीवित। हालेलुया। परमेश्वर जो गलती नहीं करता ना उनको नहीं मारता है, मारता उनको है जो
जो पाप करते हैं। आगे क्या लिखा है? तब बिलाम ने हवा के दूत से कहा, तब यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मैं मेरा नहीं जानता सामने कि तू मेरा सामना करने को सामना मार्ग में करने खड़ा के लिए है, मार्ग में खड़ा है। और इसलिए अब यदि इसलिए यदि तुझे बुरा लगता है तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता तो हूँ। मैं लौट के जाता हूँ। यहोवा के दूत यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, नहीं नहीं, ये काम करो, तू जा। आगे, परंतु केवल वही बात कहना परंतु केवल वही बात करना जो मैं तुझसे कहूँगा। मैं तुझसे कहूँगा। तब बिलाम बलाक के हाकिमों के संग चला गया। तब वो चला गया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ये जो ना परमेश्वर का दास है, ये सॉल्व में नहीं जाएगा, ये इसके नरक के लिए रास्ता खुल गया, समझ गए? यहीं से इसके लिए नरक के लिए रास्ता खुल गया। जब कहा ना कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। दूसरी बात, तो जब हम गलती करते हैं ना, वहीं से अपने लिए रास्ता खोल देते हैं और चाहते को रास्ता बंद हो जाए तो मन फिरा लो। ये नरक में गया और ये इसका नाम जो है ना, पहले जो कहता था वो हो जाता था, अब इसका नाम बदनाम हो गया। तो इसलिए लालच करना, नरक में अपने आप को लेके जाना है, समझ गए आप? तो इसलिए क्या है, लालच भी नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। लालच नहीं करते। देखो, जिस परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है, उनको लोग शराब देंगे तो क्या वो शराबित हो जाएंगे? नहीं होंगे। परंतु आप अपनी बुद्धि से, समझ से उनको गड्ढे में गिराओगे तो पता क्या हो जाएगा? उनका नुकसान होगा, परंतु शांत में जितना उनका नुकसान होगा उससे भी ज़्यादा तुम्हारा नुकसान होगा। इसलिए प्रभु ने कहा किसी को श्राप नहीं देना। हालेलुया, समझ में आ रहा है? किसी को श्राप नहीं देना। अगर आप श्राप के कारण नहीं बनना चाहते हो तो अपने जीवन को क्या करना है? सुधारना है। दुनिया वाले, चाहे आपके पड़ोसी हो चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी कुछ भी श्राप दे रहा है, देने दो उसको श्राप। आपके ऊपर काम नहीं करेगा, कोई भी श्राप आपके ऊपर काम नहीं करेगा। इसी का पढ़ो गिनती 23 की 23 में लिखा है ये बात। गिनती 23 के 23 में लिखा है, क्या लिखा है? निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, कोई भी मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, और इस्राएल पर भावी कहना इजरायलियों पर भावी करना कोई अर्थ नहीं रखता, कोई भी अर्थ नहीं रखता। और परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा और इजराइल के विषय में कहा जाएगा कि ईश्वर ने एक क्या ही पवित्र काम किया है, क्या है उनके लिए विचित्र काम किया है। पवित्र नहीं, विचित्र, हाले अचंभे के काम किया है। हालेलुया। कोई आपको शराब दे रहा है, देने दो। कोई गाली दे रहा है, देने दो। वो शराब आपके ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए विचित्र, अचंभे के काम किया है। हालेलुया। कोई अगर आएगा आपको शराब दे के चला जाएगा, कोई आएगा और सिंदूर और टिकली और क्या करेगा, नींबू मिर्च आपके दरवाजे के ऊपर छोड़ देगा, फेंक देगा और कहेंगे अरे हमारे घर पे तो किसी ने दुष्टतमा छोड़ दिया। तो तुम कौन से विश्वासी हो, मुझे समझ में नहीं आता। अरे भैया, अगर आपके दरवाजे पे कोई नींबू भी छोके जाएगा ना, तो उसके क्या है, नींबू पानी भी बना के पी जाओगे ना। और लांघने के तो दूर की बात है, नांगने के दूर की बात है, नींबू पानी भी बना के पी लोगे ना। 10,000 दुष्टतमाएं भी आपके विरोध में हो जाएगी। 1,000 दुष्टतमाओं को भी ले आपके घर के ऊपर लोग छोड़ देंगे ना, तो भी आपका कुछ वो नहीं बिगाड़ सकता। समझ गए? तो ये सेंदूर या टिकली से मत डरा करो। उसने मेरे साथ वो कर दिया है, वो मेरे ऊपर जादू टोना करता है। और उसका ऐसे भी नींबू आजकल बहुत महंगी हो रहा है। चाय में भी अब तो चाय के लिए नींबू नहीं किनाएगा, लेकिन उसके सोचा था लाल चाय बना के पी लेंगे। नींबू भी इतना महंगे हो गया, कहाँ लाल चाय? उसके लिए चाय की नींबू किना जाएगा ना। तो जादू टोना करने वाले कर दो, उसका 1 किलो नींबू भी खर्च हो जाएगा, जादू टोना उसका काम भी नहीं आएगा। समझ गए? समझ गए? भले उसने दूसरे के ऊपर बहुत बड़े बड़े काम किया है, आपके ऊपर नहीं कर सकता। आपके ऊपर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, और कोई भी तंत्र मंत्र उसके ऊपर काम ये कह रहा है। हालेलुया। वचन पे विश्वास करोगे, नहीं करेगा, नहीं करोगे हालेलुया, हालेलुया।
गांव में जादू टोना बहुत होता है, शहर में भी होता है, यहाँ बहुत जगह होता है। एक बार मेरे को बोलने दो, आप मत बोलो उसमें, आप सुनो, आपको मौका देंगे अभी, ठीक है? आप बोलो। गांव में एक बार आ रहा था, पहले गाड़ी घोड़ा नहीं चलती थी, गाड़ी घोड़ा तो अब चलने लगी थी। पहले पैदल ही आते थे 5 किलोमीटर। हमारे गांव से जाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल जाओगे, फिर जाके आपको गाड़ी मिलेगी। तो पीछे पीछे आ रहा था खेत के रास्ते से, तो क्या हुआ था, साड़ी, उसके ऊपर टिकुली, उसके ऊपर सिंदूर था, ऑरेंज कलर के जो संडे रहता है, अब पेड़ के पीछे रखा हुआ था। पर हमारी माँ सिखाती थी कि देखो ये जो समय है ना, ये डाइनों का समय होता है, डाइन, और अपनी शक्तियाँ बढ़ाती है। और वो समय कौन से होता है? नवरातन में, 9 दिन में। बहुत आप देखना, आपको गांव में बहुत मिल जाएंगे। तो मैं एक पेड़ के नीचे सोचा चलो थोड़ा आपसे क्या छुपाऊँ, पेशाब करने के लिए गया था। और गर्मी के दिन थी, छाँव में कल चलो थोड़ा आराम कर लेंगे। देखा तो वहाँ पर क्या है, साड़ी वो रखा हुआ था। मैं फुर्र से भाग गया वहाँ से। और समय से नहीं मानता था। आके मम्मी से बताया, मम्मी वो जो पेड़ है ना, वहाँ पर क्या है, ये रखा है, साड़ी भी रखा है। और तो गाली देने लगी, तूने छुआ तो नहीं? नहीं, मैंने बोला नहीं छुआ नहीं। तो हमें ये दिमाग में घूमती थी बातें कि साड़ी वो मिलेगा जिस पे सिंदूर ये सब लगा होगा, या चाहे सोने के गहने भी रखा होगा उस पर, तो उसको उठाना मत नवरात्रों में, समझ गए? बहुत से लोग उसको छूते हैं, और क्या हो गया, बहुत सी गवाहियाँ हैं। हमारे मामा गाँव के 2 लड़की थी, जा रही थी पढ़ने के लिए, चूड़ी रखा हुआ था और उस पर सिंदूर लगा हुआ। छोटे छोटे लड़के थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, ये बरसा थोड़ा सा छोटी होगी। तो वो क्या किया, वो जो चूड़ियाँ थी लेके पहन ली, और घर आया, उसका तबीयत खराब हो गया। स्कूल में भी तबीयत खराब हो रही थी, घर आते 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 उसका बहुत तबीयत खराब हो गया, खेलने लगी। कह रही है मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, चूड़ी मैंने रखा था, ये क्यों ली चूड़ी, क्यों पहनी? पता है वो लड़की 1 महीने के अंदर मर गई। बहुत ओझाई कराए, बहुत से इलाज करवाए, मर गई। नवरात्र की समय था, उस समय की बात नहीं बता रहा। तो नवरात्र में भी क्या है, शक्तियाँ, शैतानी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, जादू टोने करने वाले की शक्तियाँ वो लोग बढ़ाते हैं। परंतु आप कोई भी समय हो, आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो दुष्ट आत्माएं आपसे डरेंगी। हालेलुया। जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ 100 दूत आपके साथ जाएंगे, और दुष्ट आत्मा कहेगी यार मेरे से बड़ा शक्ति तो उसके साथ है, तो वो भाग जाएगी। हालेलुया। तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साड़ी मिल गया तो फ्री में मिल गया तो उठा के लेके घर आओ, नहीं लेके आना, ठीक है? लालच नहीं करना, ठीक है? लालच नहीं करना, ठीक है? ये बात ध्यान रखना, ओके? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई भी तंत्र मंत्र याकूब पे काम नहीं करेगी। हालेलुया। हम अपने बच्चों को यहाँ पर काजल से टीका लगाते हैं। यहाँ पर टीका लगाने क्या दो, काजल कहाँ लगाते हैं? आंखों में लगाते हैं, ये आँख की रोशनी सही रहे। और यहाँ पर टीका लगाएंगे, ये टीका लगाने से क्या मतलब शैतानी शक्ति आपको छोड़ देगी? नहीं, उनको टीका से, लोहे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इस मसीह को कैसे मानते हैं, आपका विश्वास कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने कलीसिया की बात कर रहा हूँ। बच्चों को यहाँ पर नहीं टीका लगाना है, यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर नहीं टीका लगाना है। ये क्या कहते हैं कि नज़र नहीं लगेगा। यीशु मसीह से प्रार्थना करते हो हमारे बच्चे को ये मिले वो मिले, और ये अपने समझ की सहारा लेते हो कि यहाँ पर टीका लगा देते हैं, नज़र नहीं लगेगा। एक काम करो ना, यहाँ पर कुर्स बना देना ऐसे, और अच्छा बात है, सबको पता भी चलेगा, है ना, कि यीशु मसीह को मानते हैं। उससे तो और अच्छा होगा कि क्या है, कुर्स रहेगा तो शैतानी शक्तियों को दूरिये से मालूम हो जाएगा, तो कुर्स बना रखा है। मतलब ये बात की बात है, पढ़ना क्या रहेगा। और कौन? और इजराइल के विषय में आपसे ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। बोलो हालेलुया। देखो दुनिया वाला आपको शराब दे, गाली दे, देने दो, आपको नहीं दे। कोई भी शराब देगा वो शराब आपके जीवन में काम नहीं करेगा। कोई भी जादू टोना करके आपके घर में भेजेगा, वो जादू टोना आपके ऊपर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दे चुका है। क्या दे चुका है? आशीष दे चुका है। हालेलुया। पढ़ो इसी का 20 पढ़ना, 23 का 20 का लिखा है, देख आशीर्वाद ही देने आज्ञा में, देख आशीर्वाद देने ही की आज्ञा मैंने पाई है। और वो आशीष दे चुका है, वो परमेश्वर आशीष दे चुका है, और मैं उसे नहीं पलट सकता, मैं उसको पलट नहीं सकता। हालेलुया। जादू टोना करने वाला, सपून देखने वाला
कोई डाइन भी परमेश्वर की आज्ञा को पलट, तो ये कहाँ पलट देगा? शकुन देखने वाला आज्ञा पलट देगा परमेश्वर की। जब परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है तो कोई भी दूसरा समय आपकी हानि नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आशीष दे चुका है, ये बात पे विश्वास करो। हालेलुया। और कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। 24 के 8 पढ़ो, क्या लिखा है? 24 के 8 गिनती 24 के 8 क्या लिखा है? उसको मिस्र में से परमेश्वर की 24 के 8 है, गिनती 24 के 8। 24 का 8 ही तो है। 8 है, 9 पढ़ना। वह दबका बैठा है। 9 पढ़ो, क्या लिखा है? वह दबका बैठा है। वो दबक बैठा है, वह सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है। अब उसको कौन छोड़े? अब वो उसको कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे, जो कोई तुझे आशीर्वाद वो आशीष पाए। वो आशीष पाए। और जो कोई तुझे श्राप दे, जो कोई तुझे श्राप दे, वह शापित हो। वो श्रापित हो जाएगा। बोला हालेलुया। कोई भी हो, छोटा बड़े, आपको कोई भी आशीष देता है वो आशीष पाएगा। जो आपको श्राप देता है वो आप ही श्रापित हो जाएगा। तो आपको श्राप देने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको गाली देने की कि उसका वो हो जाए, उसका वैसे हो जाए। जो आपको श्राप देगा वो खुद ही श्रापित हो जाएगा, और जो आपको आशीष देगा वो खुद आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। 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 किसके लिए? आपके लिए। समझ में आ रहा है? जो आपको आशीर्वाद देगा आशीष पाएगा, वो आशीष पा लेगा, और जो श्राप देगा वो खुद ही श्रापित होगा। क्या हो जाएगा? हालेलुया। हालेलुया। इनसे काम करवा के पैसे नहीं दिए, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। जो आपको लूटेंगे वो खुद ही लूट जाएंगे, और जो आपको देंगे वो क्या होगा? तो खुद भी आशीष पाएगा। हालेलुया। दे चाहे ना दे, लेकिन कहने का मतलब ये है, आप अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करोगे, आप भी आशीषित होगे, वो आशीष पाएगा तो आप भी आशीष पाओगे। हालेलुया। अपने देश के लिए प्रार्थना करोगे, आपका देश उन्नति करेगा, आपकी भी उन्नति होगी। आपके देश के ऊपर महंगाई आएगी, आपके ऊपर भी आएगी। आएगी नहीं आएगी? देश के ऊपर कर्ज बढ़ेगा, आपके ऊपर भी कर्ज बढ़ेगा। देश का कर्ज कहाँ से भरा जाएगा? आपकी कमाई के द्वारा, महंगाई के द्वारा। तो आप चाहते हो कि महंगाई आपके जीवन में ना आए, प्रार्थना करो, देश उन्नति करे, महंगाई के ऊपर कंट्रोल हो। करते हैं हम लोग, है ना? करते नहीं करते? हर एक दिन करते हैं। ये प्रार्थना विषय भी है। हमारे देश क्या है? उन्नति पाए, महंगाई पर कंट्रोल हो। देश उन्नति नहीं करेगा, आपके ऊपर महंगाई की प्रॉब्लम आएगी। तो ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या सीख रहे? जो तुम्हें आशीर्वाद दे वो क्या हो जाएगा? आशीष पाएगा। आशीष पाएगा, और जो श्राप देगा वो। हालेलुया। 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 तो आज से ये बात को ध्यान रखना। ठीक है? ये बात को ध्यान रखना। अब आओ नेहमिया पढ़ना 13:1 में भी ये बात को लिखा गया। नेहमिया 13:1 में भी ऐसा ही कुछ लिखा गया है। क्या लिखा है? क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इजरायलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें श्राप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया, तो भी हमारे परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बदल दिया। बोल हालेलुया। 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 इस राजा को क्या करना चाहिए था? अन्न जल देना चाहिए था इजरायलियों के लिए, पर तो उन्होंने क्या किया? श्राप देने के लिए बिलाम को बुलवाया, दक्षिणा देकर। क्या देकर? दक्षिणा लेके आओ, श्राप दो इजरायलियों को। परंतु यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? वो आशीष पा चुके हैं। और रही तंत्र मंत्र की, तो तंत्र मंत्र कोई भी तेरे ऊपर काम। जब परमेश्वर ने इसको कहा था कि जा, तो बीच में विरोध करने का क्या मतलब है? परमेश्वर चाहता था कि ये ना जाए, ऊपर से तो बोल दिया कि जा, मन से नहीं चाहता था कि परमेश्वर जाए। क्यों? मतलब बिलाम वहाँ पर जाए, क्यों नहीं जाए? इसको पता था कि ये ना कोई उनको उल्टा सीधा बातें बता देगा,
जिससे वो क्या है, उनका हानि हो जाएगा। पता है इसने क्या किया, इस आदमी ने क्या किया, जब देखा सुनो ध्यान से सुनो, जब इस आदमी ने देखा कि मेरा कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा है और राजा क्रोधित हो गया, गुस्सा, बोला मैं तुझे श्राप देने के लिए बुलाया था, तो इनको आशीष पे आशीष दे ही जा रहा है। पता है इस आदमी ने क्या किया, ये बिलाम जो गदही पे सवार होकर जा रहा था, आगे पढ़ोगे ना तो लिखा है इजराइलियों को पाप में गिरवा दिया। इसने एक प्लान बनाया था। प्लान कौन सी, क्या प्लान बनाया पता है, ताकि देखो इनसे तो तुम जीत नहीं पाओगे, तो क्यों ना एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से सुना। ये गदही पे जो आदमी गया था बिलाम, इस आदमी ने कहा देखो इजराइलियों से कोई जीत नहीं सकता, ना तो सौर दूत, ना ही कोई दूत सतमाए, ना ही लोग, ना ही तुम्हारे तलवार काम आ सकते हैं, तुम्हें हारना ही है। तो एक काम करो, इनको फंसा दो। कैसे फंसा दो, परमेश्वर को ही इनका विरोधी बना दो। इनको परमेश्वर को इनका विरोधी बना दो, खुद ही परमेश्वर इनका नाश कर देगा। परमेश्वर के अलावा कोई इनको मार नहीं सकता। पता है इसने क्या किया, देखो वचन में लिखा है इनको आज्ञा मिली थी कि ना तो अपनी बेटी को और ना ही बेटा से अन्य जातीय से शादी करना, और ना ही उनकी बेटी से और बेटा से शादी कर कर लेके आना। पता नहीं क्या कहा, एक काम करो उल्टी चाल चलो, जिसे क्या बोलते हो, शतरंज रचना, प्लान बनाना। इन्होंने प्लान बनाया, कहा कि अपनी जो लड़कियां हैं ना, इनको उनकी मध्य में भेजो, और ये क्या होंगे, प्यारों के चक्कर थोड़ा चलाओ, और कुछ गलत काम करने वाली स्त्रियों को भी बीच में डाल दिया इन लोगों ने, और इजरायलियों के मध्य में ये लोग आवाजाही लगा लिए, और ये इजरायली जो थे ना पाप में गिर गए। किस में गिर गए, इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया। और यहाँ पर क्या लिखा है कि उनसे प्यार करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने आज्ञा दिया कि हमारे बाल देवता के क्या है, जगराना है, एक काम करो आओ, पूजा पाठ होगी, प्रसाद हो बटेगी, गाना हो बजेगा, उसी में आना जाना हो गया है ना, दावत होगी, आओ। वो सब गए, दावत मनाया, बाल देवता को पूजा भी किया, आराधना भी की। इस कारण से परमेश्वर गुस्सा हो गया, और पता क्या किया, परमेश्वर ने 24,000 इजरायलियों को एक मार दिया। इसलिए परमेश्वर इसको माना कर रहा था कि तुझे नहीं जाना है। क्यों माना कर रहा था, देखो आशीर्वाद तो नहीं दिया, आशीष तो, श्राप तो नहीं दिया, परंतु वो जो बातें नहीं बताना चाहिए था वो बातें बता दिया। इस कारण से 24,000 इजरायली मारे गए। कितने, किसके कारण, लालच के कारण। एक छोटा सा लालच, हमें पढ़ा था ना शुरू में, लालच ना करना। एक छोटा सा लालच कितने को जान ले लिया, 24,000। 25 अध्याय पढ़ोगे तो यहाँ पर ये बातें लिखी है, पढ़ना नहीं है, समय नहीं है। 24,000 लोग मर गए। यहाँ पर 23,000 लिखा है, परंतु पौलुस कहता है 24,000 लोग मर गए। टोटल मिलाकर कितने, 23 लिखा, 24 लिखा था, 24,000 लिखा, सॉरी 24,000 यहाँ पर मर गए। किससे, इस परमेश्वर के क्रोध के कारण। और क्रोध आया कहाँ से, आया बिलाम की गलती की वजह से। किसी गलती से, ना लालच करता, ना ये जाता, श्राप तो नहीं दिया, 24,000 लोगों को मरवा दिया। कैसे मरवा दिया, वो उपाय बता दिया, बीच में ज्ञान दे दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू भी नहीं कर सकता, पर उनको मारा जा सकता है। उसका एक तोड़ है, और वो तोड़ क्या है, सुंदर सुंदर स्त्रियों को भेजो, वो प्यारों के नाटक करेंगे और पगलाए जाएंगे ये लोग, हम तुम्हारे लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे ही हुआ वहाँ पर। आज भी लोग प्यार में पगला जाते हैं, लड़के पागल हो जाते हैं, लड़कियाँ भी हो जाती हैं, घर द्वार छोड़ के भाग जाते हैं प्यार के चक्कर में। और क्या हुआ, ये प्यार के चक्कर में 24,000 लोग मर गए। कितने, 24,000 लोग मर गए, एक लालच की वजह से। और वो लालच किसने किया था, बिलाम ने। किसने किया था, बिलाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए एक चेतावनी दे रखा है, और उसको याद रखना है, ठीक है। हमें लालच
नहीं करना है। नीति वचन 14 की तरफ पढ़ना जल्दी से। लिखा है लालच, जिसका मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप संतुष्ट हो जाता है। जिसका मन ईश्वर की तरफ से हट जाता है वो ऐसा ही प्लान बनाता है। कैसा प्लान? लालच आएगा और अपनी चाल चलन बदल देता है। क्या बदल देता है? अगर आपका भी मन ईश्वर से भटक गया है तो आपका भी चाल चलन है। मन के ऊपर बहुत कुछ बातें कहने की है, लेकिन आपका मन परमेश्वर से नहीं भटकना चाहिए। हालेलुया। आपका मन परमेश्वर से नहीं हटना। 14 की 13 पढ़ा था नीति। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, यहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ और इस युद्ध में पास्टर जी चले गए। कहाँ चले गए? पढ़ो, ये देखो यहोशू में लिखा है 13 की 22 में, 13 की 22 यहोशू क्या लिखा है? और इजराइलियों ने उनके और मरे हुए के साथ बोर के पुत्र भाभी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। हालेलुया। नहीं मिला? 13 की 22 क्या लिखा है? इसको तलवार से मार दिया गया। क्यों तलवार से मार दिया गया? है तो ये तलवार से मर गया तो ये स्वर्ग में गया और नरक में गया होगा। जिसको परमेश्वर ही पसंद नहीं करता वो कहाँ जाएगा? प्रकाशित बकाया में बोला है ना, बिलाम की चाल मत चलो। कौन सी चाल चला था? ये लालच वाली। कह रहे तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे हैं, प्रकाशित बकाया में लिखा है कि बिलाम की चाल चलते हैं। इसी चाल क्या लिखा है? जिसका मन ईश्वर की तरफ से हट जाता है वो क्या करता है? अपनी चाल चलन का प्रतिफल आता है। मिल गया इसको। अभी कहते हैं धन दौलत कमाने के लिए बड़ी दक्षिणा मिलेगी, बड़ा नाम हो गया, अब नरक में जाकर बड़ा नाम करो। है एक लालच की वजह से इसका जीवन नाश हो गया। क्यों नाश हो गया? क्योंकि उसका चाल चलन बदल गया। क्या हो गया था? चाल चलन बदल गया था और इसका जीवन नाश हो गया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब परमेश्वर हमें ताड़ना दे तो उसकी बात को बुरी नहीं मानना। हालेलुया। जैसे बाप अपने बेटा को ताड़ना देता है वैसे ही परमेश्वर हमें ताड़ना देता है कि हम भटक ना जाए, रास्ते से भटक ना जाए। ये भटक गया था। इब्रानियों 12 पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है जब परमेश्वर हमें ताड़ना देता है तो उसकी बातों को बुरी नहीं मानना है। तो ताड़ना इसलिए देता है कि हम सही रास्ते पर चले। तलवार लेकर 100 दूत यहाँ पर क्यों आया था? इसको मारने के लिए। पता था, सब पता था इनको, तो भी उसको पता था, परमेश्वर को पता था, लेकिन हमें लालच नहीं करना है। लालच नहीं करना है। परमेश्वर ने कहा था आशीष देने के लिए, किया वो खुशी से आशीष नहीं दे रहा था, दुख के मारे आशीष दे रहा था। दुख के बारे राजा को खुश करता तो दक्षिणा मिलती, परमेश्वर को खुश करके क्या मिल रहा है? क्या कह रहा है? मैं तो देना तो चाहता हूँ, परंतु क्या कह रहा है? कोई तंत्र मंत्र उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा है मेरा। कोई तंत्र मंत्र काम ही नहीं कर रहा है। जो ईश्वर ने उनको आशीष दे दिया है तो मैं कौन उसको बदल सकता हूँ? हालेलुया। परंतु लास्ट में क्या है? इसने प्लान बनाया और 24,000 लोगों को मरवा दिया। इसी के प्लान था, बिलाम का ही प्लान था, जिससे 24,000 लोग मर गए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू बिलाम के चाल मत चलो, लालच मत करो। और जब परमेश्वर तुम्हें डांटता है तो बुरा मत मानो। तलवार मृत्यु को दर्शाता है। तलवार लेके आया था मारने के लिए। मृत्यु बीमारी को दर्शाता है, पाप को दर्शाता है। मृत्यु जो है पाप को दर्शाता है। बीमारी से क्या होती है? मृत्यु, लोग मर जाते हैं। पाप से भी लोग मर जाते हैं। तो ये जो शैतान का जो मृत्यु है जो आपके जीवन में आता है, तो उसको आप मानोगे तो आपके लिए लास्ट में क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगा। जैसे इसको भी मिला मृत्यु। गया था आशीष क्या है? राजा को बचाने के लिए, इजरायलियों को मारने के लिए, श्राप देने के लिए, परंतु श्राप को परमेश्वर ने आशीष में बदल दिया। परंतु इसने जो प्लान बनाया था ना,
उसके कारण इसको मृत्यु मिल गई। इसको 24,000 आत्माएं लोग नहीं दिखाई दिए जो नाश हो गए। इसको क्या दिखाई दे रही थी आंखों के सामने? क्या दिखाई दे रहा है? दक्षिणा। क्या? दक्षिणा दिखाई दे रही। संसार में भी ऐसे हो रहा है। युद्ध लोग सब चाहते हैं, परंतु जो मरेंगे उसके पीछे कोई नहीं सोचता। बस हमारी सेना बड़ी है, हम जाके लड़ाई कर लें। लड़ने नहीं जाएंगे, खुद पीछे से कहेंगे हमारी सेना ये है वो, ठीक है हमारी सेना है, कल युद्ध होगी तो दोनों सेना नहीं मरेंगे। हाँ, जो सेना है क्या उनकी बाल बच्चे नहीं है? उनकी भी बाल बच्चा है, लेकिन क्या है पैसे दे के मुँह बंद हो जाती है। फौजी कोई मरता है तो घर वालों को 1 करोड़ मिलेगा, इतना मिलेगा, परंतु उसका पूरा परिवार का जीवन कैसा हो गया ये लोगों के दिखाई नहीं। लोगों को युद्ध चाहिए। अरे लोगों के युद्ध नहीं, शांति के लिए प्रार्थना करो। शांति, युद्ध जिंदगी में ना हो। युद्ध से घर कि क्या हाल होता है। एक फौजी जिसके घर में ऐसा हाल होता है, जाकर देखोगे बहुत से लोग हैं। मणिपुर में भी घटना घटा था। मणिपुर में क्या है, जिसकी स्त्री को रोड पर घुमाया गया था कपड़े उतार कर, वो फौजी के क्या थी, पत्नी थी, और फौजी कौन था, क्रिश्चियन था। तो कहने का मतलब ये है कि एक फौजी जब मर जाता है तो देश के लिए कुर्बान होता है, लेकिन क्या है उसका पीछे घर भी है। तो अभी वो फौजी क्या अपने घर को नहीं देखते। परंतु कहने का मतलब है किसी की भी देश को अगर उसका सेना बरियार है, सामने वाला देश क्या है कमज़ोर है, तो युद्ध तो करो मत। युद्ध से क्या है दोनों सेना मरती है। हो सके उसका ज़्यादा मरेगी, आपकी कम मरेगी, परंतु उसका भी फैमिली है, उसका भी परिवार है। तो इसको क्या है 24,000 लोग नहीं दिखाई दिए, इसको दक्षिणा दिखाई दे रही थी। क्या दिखाई दे रही थी? अल्लाह। ये दक्षिणा कहाँ से है? लालच से। पहले बार खाली हाथ आया था, इसलिए नहीं गया था ये परमेश्वर ने मना किया था इसलिए नहीं किया था। डर कहाँ था इसके अंदर? ये ज़िंदगी में जो शराब देने वाला ये है उसके अंदर डर रहेगा। बहुत लोगों को शराब दिया होगा, ये आशीष भी दिया होगा, लेकिन शराब ज़्यादा दिया होगा। तो इसलिए क्या है परमेश्वर ये हमारे लिए चेतावनी का रूप में एक दिया गया है। इसको यहीं पर रोकते हैं क्योंकि समय नहीं है अभी। इब्रानी 12 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन समय खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इब्रानी जो बताया था कि जैसे पिता अपने पुत्र को ताड़ना देता है, वैसे पिता भी जो हमारा आत्मिक पिता है हमें ताड़ना इसलिए देता है कि हम भटक न जाए। और जिसका मन परमेश्वर से हट जाता है उसका चाल चलन भी बदल जाता है, और उसको क्या है याद नहीं रहता है कि आज संडे है, आज प्रभु भोज भी है याद नहीं रहता। ये सोच रही मेरे के लिए होता है। आज कितने लोगों की याद नहीं है जिनका पत्नी सो हो गया है? याद नहीं है आज, उन लोगों की याद ही नहीं है आज, ठीक है, कि आज प्रभु भोज भी है। तो क्योंकि उनका चाल चलन बदल गया है। क्या बदल गया है? चाल चलन। मन में याद ही नहीं है कि आज प्रभु भोज। कोई बात नहीं, कमाओ आज। जो कंटिन्यू आते हैं ना उनके लिए स्वर्ग में बड़े बड़े प्रतिफल भी रखा है, और जो कभी कभी आते हैं वो भी जाएंगे स्वर्ग में, लेकिन परमेश्वर जाने, लेकिन जाएंगे तो उनके लिए छोटा रखा है, छोटा मकान होंगे आए 25 गज का दे देगा, उसी में खाना बनाओ, उसी में रहो। और जो कंटिन्यू आते हैं उनको क्या मिलेगा? बड़ा बड़ा मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा। हालेलुया। तो इसीलिए आप कंटिन्यू आने वाला बने, दूसरे को मत देखो, ठीक है। कहीं ऐसा भी ना हो जाए कि परमेश्वर का क्या मैं तो तुझे जानता ही नहीं, जब भी मैं आता हूँ प्रार्थना में तो तुझे दिखाई ही नहीं देता है, तू कौन है? तो फिर मुंह बंद हो जाएगा। हाँ, कहेगा जब भी मैं प्रार्थना में आया हूँ, जब भी तुझे कभी नहीं देखा, तू कहाँ था इतने दिन से? तो कहेगा मेरे संडे को फिर याद कर करके बताएंगे, संडे को ये काम आ गया था, वो काम आ गया था। तो बोले ठीक है, ये सारे काम क्या है? वहाँ पर है बाएं ओर, जहाँ पर होना दांत पीसना है। तो इसलिए क्या है अपने आप को सुधारना है, संडे याद रखना है, प्रभु का कौन से दिन है वो भी याद रखना है, कंटिन्यू प्रार्थना में आने वाला बनना है, ठीक है। दूसरे को नहीं देखना है, समझ गए। आज थोड़ा सा विश्वास है ना, तो जो थोड़े से विश्वास करेंगे उनके लिए बड़े बड़े है, क्या है, विश्वास भी है,
जिसको 2 तोड़ा दिया जाएगा वो 4 तोड़ा कमा लेगा, जिसको 5 दिया जाएगा वो 10 कमा लेगा। 10 कर लेगा, और जिसको 1 मिला है वो ले जाकर छिपा देगा और कहेगा हम तो जानते थे प्रभु, परंतु हमें डर लगता था इसलिए हम ये काम नहीं करते थे, लोगों को नहीं बताते थे। तो क्या कहेगा, ठीक है इसका तोड़ा लो, और जिसके पास 10 है उसको दे दो, और जो इसको क्या हाथ पैर बांधो, और डरने वाले स्वर्ग में क्या करेंगे जाके जाओ, जहाँ जिससे डर लगता था ना आप उसी के पास जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या है, अपने तोड़े को बढ़ाना भी है, अपने तोड़ों को बढ़ाना है, ये बात याद रखना। ठीक है, प्रभु आशीष दे सभी को, जय मसीह की।